नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। सागर और रायसेन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में 130 कोरोना के मरीज मिले हैं एक दिन में, और एक्टर सुशांत राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 130 नए पॉजिटिव मिले, जिसमें कोरबा में सबसे ज्यादा 44 नए मरीज मिले हैं। वहीं बलरामपुर से 32 और जांजगीर से 25 नए पॉजिटिव मिले। रायगढ़ से 7, रायपुर और भिलाई से 6 नए पॉजिटिव मिले। जशपुर और बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद और बिलासपुर से 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1679 हो गई है। रविवार को 84 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 715 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 956 एक्टिव केस हो गए। रिकवरी रेट में सुधार लाने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 715 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और एक दिन में 85 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 130 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच अनिवार्य नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आरटी-पीसीआर सैंपल लिए जाने के 10 दिन बाद तक अगर कोई लक्षण नहीं आता तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए आरटी-पीसीआर जांच किया जाना भी आवश्यक नहीं है। साथ में डिस्चार्ज के दौरान मरीज को 7 दिन होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाए, जिसकी मॉनिटरिंग भी मरीज को खुद करनी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक हल्के लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित तापमान और प्लस ऑक्सीमीटर से जांच की जाए। ऐसे मरीजों को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद तक और 3 दिनों तक बुखार न आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऐसे मरीजों के लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि किसी कारणवश मरीज की टेस्ट रिपोर्ट 10 या उससे अधिक दिन बाद मिलती है तो मरीज को 5 दिन तक अनिवार्य भर्ती किया जाए। इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण न दिखे तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। डिस्चार्ज के बाद लक्षण दिखते हैं तो मरीज को हिदायत दी जाए कि वो हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ में अब कोरोना ड्यूटी करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्वारंटाइन होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हाई रिस्क वालों को 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य है। लो रिस्क वालों को 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। कोविड वार्ड में ड्यूटी के बाद सीधे घर जाने की बातें कई बार सामने आ रही थी और लगातार सामने आ रही थी, और संक्रमण के मामले भी स्वास्थ्य कर्मियों में इसी वजह से बढ़ते भी देखे गए थे। इस बीच ये बड़ा आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने आया है, जहां हाई रिस्क वालों को 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है और लो रिस्क वालों को 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां आज रायसेन दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। आज स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कोरोना की तैयारियों की शाम 6 बजे समीक्षा भी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज रायसेन और सागर दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक लेंगे। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आज रायसेन और सागर दौरे पर सीएम, क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है बैठकों का, और पूरे दौरे की कैसी तैयारी है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे राकेश से। तो कोरोना की तैयारियों को लेकर शाम 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लगातार बैठकें सीएम की तरफ से ली जा रही हैं, चाहे वो भोपाल हो या प्रदेश के दूसरे जिले। कोरोना मामलों की जानकारी और मॉनिटरिंग खुद अपने स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, और आज रायसेन और सागर के दौरे पर जाने वाले हैं और शाम 6 बजे समीक्षा भी कोरोना मामलों की करेंगे।
राकेश से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। राकेश, सागर और रायसेन दौरे पर है सीएम, क्या तैयारियां हैं दौरे को लेकर और कैसा रहने वाला है ये दौरा? देखिए, बात करें तो हम कोरोना काल में सीएम लगातार जो है दौरे उनके शुरू हो चुके हैं। इंदौर का दौरा हाल ही में हुआ था और आज सीएम रायसेन और सागर के दौरे पर रहेंगे। सागर में जयती नगर जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो दौरे की बात कही जा रही है, मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि कोरोना की स्थिति क्या है और जमीनी स्तर पर कोरोना की स्थिति क्या है। इसके साथ ही जो तमाम जो जमीनी समीकरण है वो भी सीएम समझने के लिए जा रहे हैं। सीएम 11 बजे राजधानी भोपाल से रवाना होंगे और शाम 6 बजे वापस लौटेंगे। न सिर्फ आज का दौरा है बल्कि शाम को मंत्रालय पहुंचने के बाद सीएम कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। तो ये हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां मंत्रालय में बैठकर तमाम गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है, उसकी रणनीति तैयार की जा रही है, वहीं जमीनी स्तर पर किस तरह के हालात हैं, उन हालातों से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसकी भी जो है जमीन पर जाने की और जो दौरों की सीएम ने शुरुआत कर दी है। बने रहिए हमारे साथ राकेश। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। 84 दिन बाद आज से भोपाल में धार्मिक स्थल खुलेंगे। कंटेनमेंट इलाकों में अभी भी पाबंदी लागू रहेगी। कलेक्टर ने सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत कर ली है। धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राकेश चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। राकेश, आज से धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, क्या तैयारियां हैं शहर में? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हालांकि कई अधिकांश जिलों में जो है धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, लेकिन भोपाल में इसका प्रतिबंध था और इसका कारण कोरोना संक्रमण ही था और आज से धार्मिक स्थल खोलने की परमिशन जारी की गई है। लेकिन जो गाइडलाइन है प्रदेश के दूसरे जिलों में लागू है वही राजधानी भोपाल में रहेगी। जो घंटी बजाने की पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रसाद या चरणामृत का वितरण मंदिर परिसर में नहीं हो सकेगा और जो मास्क है जो सभी के लिए अनिवार्य है वो वहां पर रहेगा। मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी, यानी जो भक्त और पुजारी के बीच जो है उसमें भी डिस्टेंसिंग रखना होगी और भक्तों को पुजारी और जो पंडित हैं उनसे दूर रहना होगा। तिलक भी मंदिर में नहीं लग सकेगा, क्योंकि ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। तो जो गाइडलाइन है कोविड-19 की और अन्य धार्मिक स्थलों पर जो गाइडलाइन लागू है वही गाइडलाइन के साथ आज से राजधानी भोपाल में भी तमाम जो मंदिर हैं भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और सीधे तौर पर कह सकते हैं जो गाइडलाइन है उसके तहत भक्त मंदिर जा जरूर सकेंगे, लेकिन मंदिर के बाहर उनको हाथ धोने के साथ तमाम मंदिर परिसर में जो है व्यवस्थाएं रहेंगी। हाथ धोने के बाद भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन जो मंदिर में बैठकर किसी तरह की पूजा अर्चना करना, हवन करना, इस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो अनलॉक 1 की गाइडलाइन में धार्मिक स्थल में आपको क्या सावधानी बरतनी है ये भी हमने आपको बताया। भोपाल में क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है। तो आप मंदिर जाएं तो इन नियमों का जरूर पालन करें। तो बैठकर पूजा करने के लिए घर से चटाई लेकर आनी होगी। प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर रोक है। धार्मिक स्थलों में जाने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये गाइडलाइन अनलॉक 1 की है जो पूरे देश में लागू हो रही है। मध्य प्रदेश में भी आज से भोपाल में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। तो IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आस्था और भक्ति के साथ साथ आपको महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं सरपरंदाज में। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। ऑर्गन्स को जांच के लिए JJ अस्पताल भेजा गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 79,82,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,35,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 41 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,62,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,67,000 मरीज भी ठीक हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 19,000 से ज्यादा नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 3,33,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,53,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है।
महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,07,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,950 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। एक दिन में 3,400 मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के करीब है। अब तक 1,327 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,224 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,679 पहुंच गया। राज्य में एक दिन में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 956 हो गई है। 715 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन और सागर के दौरे पर रहेंगे। सीएम के इस दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आज शाम 6 बजे भोपाल में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल पटेल ने कमलनाथ पर अनुसूचित जाति के लिए गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं मामले में कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पलटवार किया। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने क्राइम ब्रांच दफ्तर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने सीएम शिवराज का पुराना वीडियो एडिट कर वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक आज होगी। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम समेत कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में सत्ता और संगठन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी की आज भी जिला संवाद रैली जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा करार देकर पीएम मोदी को खुश करने की कवायद बताया। भोपाल में आज से धार्मिक स्थल खुलेंगे। इन स्थलों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। कोरबा वन मंडल के ग्राम कटरा डेरा में एक हाथी बस्ती में घुस आया। ग्रामीण को समझ पाते इसी बीच हाथी ग्रामीण गजाराम राठिया का बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के आंगन में पहुंच गया। इसी बीच हाथी कुछ देर बाद ही ग्रामीण के आंगन में अचेत होकर गिर गया और तड़पने लगा। हाथी के दहशत से सहमे ग्रामीणों ने किस तरह बीट गार्ड को हाथी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी, जिसके बाद करीब 3 घंटे बाद डीएफओ और एसडीओ मौके पर पहुंचे। हाथी के इलाज में जुटी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और चिकित्सकों की टीम स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है। पशु चिकित्सकों की टीम की तरफ से समय रहते इलाज से हाथी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इसी बीच रायपुर और बिलासपुर से भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम ग्राम कटरा डेरा के लिए रवाना हो चुकी है। डीएफओ की मौजूदगी में अस्वस्थ हाथी को वन विभाग के अमले और ग्रामीणों की मदद से करवट लिटाया गया। हाथी के सांस लेने की गति और शरीर का तापमान सामान्य है। हाथी बार बार उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा। इससे पहले बलरामपुर जिले में 3 हाथियों की मौत के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब इस मामले में संवेदनशीलता देखी जा रही है। धीरज जुड़ गए हैं। धीरज, अभी कैसी हालत है हाथी की और आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है वन विभाग की? हाथी की हालत पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है। हाथी में जैसे बताया जाए कि शायद डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से हाथी वहाँ पे अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वन अमला ने लगातार उसकी देखरेख कर रहा था और जो स्थानीय जो चिकित्सक है उनकी मदद से हाथी को वापस खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाथी बार बार खड़ा नहीं हो पा रहा था। रात को वाइल्ड लाइफ की टीम वहाँ मौके पहुंची थी और उसकी देखरेख में इलाज प्रारंभ किया गया। अभी सुबह के बाद में फिर से उसका इलाज प्रारंभ किया जाएगा, जिसके बाद में उसको साइन से ग्लूकोज वगैरह आदि दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज हाथी वापस से खड़ा हो जाए, इसके बाद उसको जंगल छोड़ा जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका धीरज जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक में सत्ता संगठन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की न्याय समेत अन्य योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा होगी। संभव है संगठन इस पर कोई कार्यक्रम बनाए। इसी तरह पीसीसी में विस्तार को लेकर चर्चा होगी। 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती के दिन कई जिलों में बनने वाले कांग्रेस भवन के शिलान्यास और न्याय योजना की दूसरे किस्त को लेकर व्यापक चर्चा होगी। पार्टी संबंधी सभी गतिविधियों में विस्तार से चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो इच्छाएं हैं, विकास की जो बातें, वह भी सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। नवीन जो कांग्रेस भवन बनने वाला है उसके विषय में रणनीति बनाई जाएगी। इन्हीं सब विषय को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जिला स्तर पर बीजेपी जिला जनसंवाद रैली का आयोजन कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद रैली को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने संबोधित किया। इस रैली के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की गई। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। रायपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ओर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नारों के बीच गंगा जल को हाथ में रखकर प्रदेश को छला गया है। जांजगीर चांपा जिला जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस रैली को असफल बताया। और हमारे हजारों कार्यकर्ता इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 15 साल तक लगातार अपनी सफल सरकार के कार्य योजना को उसने धरातल पर उतारा है। ये वर्चुअल रैली नहीं बल्कि इसको मैं बोलूँगा फेलवर रैली। इस प्रकार से वर्चुअल रैली करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नक्सलियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस के अभियान की तारीफ की है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र विशेषकर बस्तर रेंज में चलाए गए अभियान में मिली सफलता की जानकारी दी। साथ ही बताया कि इंद्रावती एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी अजय अलामी के जन मिलिशिया कमांडर इन चीफ को बड़ी रकम देकर सामान मंगाने की सूचना मिली। दंतेवाड़ा पुलिस ने सूचना पर बारसूर से चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर ओरछा निवासी रमेश उसेंडी को माओवादी अजय अलामी को ट्रैक्टर सप्लाई करते पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में रमेश उसेंडी ने जगत पुजारी के साथ महिंद्रा शोरूम में जाकर ट्रैक्टर खरीदने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में जगत पुजारी ने भी स्वीकार किया कि माओवादी अजय अलामी जन मिलिशिया कमांडर से ट्रैक्टर खरीदने की डील हुई थी। आरोपियों के विरुद्ध थाना बारसूर में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बस्तर रेंज में अजय अलामी जन मिलिशिया कमांडर इन चीफ है, वो ट्रैक्टर खरीदवा के मंगाया था। तो रमेश उसेंडी और एक दूसरा जगत पुजारी नाम का व्यक्ति, ये दोनों ट्रैक्टर खरीद के उनको पहुंचाने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल पुलिस विभाग को मिला है। नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा। तो गृह मंत्री ने पुलिस की तारीफ की है। बीते दिनों नक्सली नेटवर्क को तोड़ने में लगातार पुलिस इंटेलिजेंस के माध्यम से सफलता प्राप्त कर रही है। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक कथित बयान को लेकर मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अनुसूचित जाति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लिहाजा कृषि मंत्री कमल पटेल ने 19 दिन बाद इस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को आधार बनाते हुए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि उनके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया जाए। इस पर कांग्रेस की नाराजगी सामने आने लगी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने दावा किया है कमलनाथ ने किसी अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार होगा। मुंबई में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या का जिक्र है। जांच के लिए उनके ऑर्गन्स जेजे अस्पताल भेजे गए हैं। अब ऑर्गन्स में जहर तो नहीं है, ये जांच की जाएगी। रविवार को फांसी पर सुशांत लटके मिले थे। दोपहर की ये घटना थी जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर फैली। पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों
इस अभिनेता ने जो अपने करियर के शीर्ष पर था, उसने ऐसा कदम उठाया। इसे लेकर तरह तरह के सवाल भी उठने लगे, लेकिन अब पुलिस की जांच भी जारी है। दूसरी तरफ आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताएं, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। एक ऐसा उभरता सितारा जिसने छोटे पर्दे से निकलकर बिग स्क्रीन पर जगह बनाई और जल्द ही सक्सेस की बुलंदियों को छुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये अभी भी एक सवाल है। बॉलीवुड का माही अपनी छोटी सी जिंदगी में लंबी पारी खेलकर विदा हो गया। धोनी की बायोग्राफी पर्दे पर उतारकर मशहूर हुए सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने घर में फांसी लगा ली। बॉलीवुड जगत के साथ ही पूरा देश इस खबर से स्तब्ध रह गया। किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अनुपम खेर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सुशांत की मौत पर संवेदना जताई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है। जबरदस्त एक्टर थे वो। धोनी फिल्म का जब प्रीमियर रखा गया था तो उस समय काफी देर उन्होंने हमसे बात की थी। इसका बीच बीच में जब वो दिल्ली आते तो कई बार मुझे मिलने घर पे आते थे। कहीं से मुझे ये लगता ही नहीं था कि ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी तरह से इस तरह की जो है दिशा में बढ़ सकता है। साल 2008 में सीरियल किस देश में है मेरा दिल से करियर शुरू करने वाले सुशांत ने मुंबई में काफी संघर्ष किया। सीरियल से होते हुए फिल्मों में पहुंचे तो वहां भी जल्द ही धाक जम गई। बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वालों के लिए वो एक रियल लाइफ हीरो भी थे। उनके इस तरह चले जाने से पूरा देश गमगीन है। पटना में उनके पैतृक घर पर भी शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों और रिश्तेदारों को यकीन नहीं हुआ कि सुशांत इस तरह कदम उठा सकते हैं। वो जांच की मांग कर रहे हैं। टीवी खोल के देखा, टूट गया बॉस, उसको गोदी में खिलाया हम लोग। और बिहार का होनहार लड़का था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। जानकारी यही मिली कि से सुबह में लड़का नहीं है। अब कैसे हुए इसके बारे में विस्तार से बताया नहीं गया। वो बताया गया बाद में हम लोग को मालूम चला। इसके बाद से अभी कुछ नहीं मालूम। चाची माँ आएंगे, हम आएंगे, आपको ले जाएंगे, बद्री नारायण ले जाएंगे प्लेन से। आपके ले जाते रे बाबू। तकरीबन 45 मिनट तक बात हुआ तो बता रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा है। सुशांत से बात हुई है और नवंबर में शादी भी करने वाला है, उसमें हम लोग चलेंगे वहाँ मुंबई। तो हम लोग को सब कुछ सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात। अचानक से आज सुन रहे हैं ये बात, अब पता नहीं चल रहा है। भैया लोग गए हैं वहाँ मुंबई, वहाँ से आने के बाद पता चलता है कि क्या हुआ है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपेरेंट जो रीज़न है जो स्पॉट पे पता चला है हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं। 34 साल की उम्र में तो कई लोगों का करियर शुरू होता है, लेकिन सुशांत ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक को इसी उम्र में नाप दिया। 2008 से लेकर 2013 तक 5 साल सीरियल में किरदार निभाकर घर घर पहचान बनाई और 2013 में काई पोचे से शुरू हुए 2019 में छिछोरे तक हर फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे और दवा ले रहे थे। सवाल ये है कि करियर की ऊंचाई पर सुशांत इस तरह का कदम उठाने के लिए आखिर क्यों मजबूर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।